सिनेमा के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में बड़े बजट की फिल्में तो एक से एक बन चुकी हैं, बनती रही हैं और आगे भी बनेंगी। लेकिन उन बड़े बजट की फिल्मों की भीड़ में कभी कभी कुछ बहुत छोटे बजट की फिल्में भी हमें नजर आ जाती हैं। अब छोटे बजट की फिल्में जो होती हैं उनकी अपनी किस्मत होती है कि कुछ तो अच्छा बिजनेस कर जाती हैं और कुछ अपनी उन जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी कमियों की बिना पे वो अपनी कामयाब नहीं हो पाती हैं। कभी कभी उन फिल्मों को बड़ी प्रशंसा भी मिल जाती है। आज मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहा हूं कि जिस फिल्म का म्यूजिक तो बड़ा जबरदस्त हिट था। फिल्म हालांकि बहुत ही छोटे बजट की थी, एक होम प्रोडक्शन था और स्टोरी लाइन भी फिल्म की काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिल्म वैसा बिजनेस नहीं कर सकी। अलबत्ता जो उसके गाने थे, गाने तो कमाल थे और उन कमाल के गानों में एक गाना ऐसा था जो कि बहुत ही रेयर रह गया, बहुत ही अनकॉमन सा। खास तौर से आज मैं उस नगमे की भी बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे बातें करूंगा 1968 में आने वाली फिल्म आबरू की। 1968 में तकरीबन 127 फिल्में आई और उन 127 फिल्मों में कुछ फिल्मों ने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत ही पॉपुलर भी हुए। आंखें ने बहुत धमाल मचाया जिसमें माला सिन्हा जी थी और धर्मेंद्र जी थे। फिर पड़ोसन जिसमें सुनील दत्त और किशोर जी थे और इस तरह से और भी कई फिल्में आई कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। नीलकमल आई जिसमें राजकुमार थे और ये तमाम की तमाम जो फिल्में थी ये इसमें फिल्में भी खूबसूरत थी, स्टार कास्ट भी जबरदस्त था और गाने भी बड़े शानदार थे। लेकिन आज मैं जिस फिल्म की बात आपसे कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म का नाम था आबरू और ये एक तरह की होम प्रोडक्शन कह लीजिए आपकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी जिसे लिखा था G.L. रावल ने और प्रोड्यूस किया था B.L. रावल ने और इसे डायरेक्ट किया था C.L. रावल ने। फिल्म में संगीत दिया था सोनी कोमी ने और सोनी कोमी साहब गर्चे इनको इंडस्ट्री में वो मकाम नहीं मिला जो हमारे दूसरे संगीतकारों को मिला, लेकिन इनकी कंपोजिशन, इनका संगीत हमेशा से बहुत ही सूदिंग रहा। बहुत सारे ऐसे गाने हैं सोनी कोमी के जो आज तक मन को बहुत लुभाते हैं। तो इस फिल्म में संगीत था सोनी कोमी का और गीत लिखे थे जो इस फिल्म के राइटर थे G.L. रावल साहब, उन्होंने ही गीत भी लिखा था। इस फिल्म के स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के स्टार कास्ट में जो मेन हीरो थे वो थे दीपक कुमार जी, उनके साथ थी विमी जी। विमी जी के बारे में मैं एक एपिसोड ग्रेट लेजेंड में बहुत पहले पेश कर चुका हूं और ये जो मेन स्टार कास्ट थे अगर हम उसे बिजनेस के अगर नजरिए से देखें तो ये कमजोर स्टार कास्ट थी, क्योंकि जहां पे उस जमाने में इस तरह के नामचीन अदाकारों की फिल्में आ रही थी जैसे धर्मेंद्र हैं, सुनील दत्त हैं, किशोर कुमार हैं, राजकुमार हैं, मनोज कुमार हैं, वहीं पे माला सिन्हा जी हैं, वहीदा रहमान जी हैं। तो इस भीड़ में कहीं ना कहीं ये चेहरे कुछ खोते हुए नजर आए। हालांकि अगर इनसे हटकर बात की जाए तो बकिया जो उसमें अदाकार थे सारे के सारे बेहतरीन कलाकार, जिनमें अशोक कुमार साहब थे, ललिता पवार थी, मुखरी थे, सुंदर थे, जीवन साहब थे और इस तरह के बहुत सारे बड़े ही मंझे हुए अदाकार जिनके फिल्मों में होने से ही फिल्म एक सजी सजाई फिल्म बन जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद चूंकि उस साल इतनी बेहतरीन फिल्में आई थी जो सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, कहानी के एतबार से भी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक के एतबार से भी बहुत खूबसूरत फिल्में थी, तो ये फिल्म गर्चे एक अच्छे स्टोरी लाइन पे बनी हुई थी। एक तरह की ये रोमांटिक क्राइम मूवी थी, एक सस्पेंस कुछ था इसमें और स्टोरी लाइन बहुत बेहतर होने के बावजूद भी लोगों ने इस फिल्म को उतना पसंद नहीं किया जितना कि नीलकमल या आंखें या पड़ोसन या इस तरह की जो दूसरी फिल्में उस साल आई थी। लेकिन बहरकैफ मैं तो आज बातें कर रहा हूं उस गाने की कि जो इस फिल्म का हिस्सा थी और जो गाना बहुत पॉपुलर नहीं हो सका, लेकिन वो गाना इतना खूबसूरत है कि मैंने सोचा कि आज कम से कम उस गाने को मैं आप लोगों को सुनाऊं, क्योंकि बकिया जो गाने हैं वो अच्छे खासे पॉपुलर हुए थे।
वैसे क्यों ना मैं तमाम गानों को जो भी उसमें मौजूद थे उनकी थोड़ी थोड़ी झलक आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आप सोनी कोमी ने जो बेहतरीन काम किया था इस फिल्म में उससे भी लुत्फानंदोज हो सके। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि उन तमाम गानों की झलकियां दिखाने के बाद मैं आखिर में वो गाना पेश करूंगा, उसकी भी झलकी ही पेश करूंगा, लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस गीत को जाकर यूट्यूब पे पूरे का पूरा देखिए। उसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मैं भी न थे और जुदा हो बैठे। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, फिर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। अभी मस्त जवानी छाई है, मेरी पूरी है लाज की चुनरिया, हाय रंग डालो ना मुझ पे। मेरी आँखों के उजाले, मेरी राहत तारे, मेरी किस्मत मेरे भाई। तो दोस्तों, ये थे वो नगमे और उनकी झलकियां कि जो फिल्म आबरू का हिस्सा थी, और आपने देखा कि इसमें हर गाना बहुत ही खूबसूरत, यहाँ तक कि जो गाना मुकेश जी की आवाज में था, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो भी बहुत ही खूबसूरत गाना था। होली का गाना भी बड़ा मजेदार था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको एक बहुत ही रेयर, बहुत ही अनकॉमन गाने को सुनवाने जा रहा हूं, तो अपने वादे को पूरा करते हुए आइए मैं आपको अब उस गीत की झलक पेश कर रहा हूं जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी भूमिका बांधी है। हमारे कुछ चाहने वाले ये शिकायत भी करते हैं कि जावेद भाई, आप असल बात तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगाते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं किसी बात को शुरू करूं तो उसके तमाम पहलुओं को मैं आपके सामने उजागर करूं, ताकि आप पूरी बात को समझ पाए। नहीं तो मेरा वीडियो तो भाई 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये गाना है सुन लीजिए, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। और थोड़ी देर तक जब बात करता हूं तो आप लोगों से भी एक राब्ता पैदा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच हूं। तो बस उसका गीत को सुनते हैं। जीते हैं लहू का जाम पाया लाख, मगर इश्क है नहीं छुपा, आँख में आया हुआ नहीं रुकता, आग लगती है जब आंसू को पीते। तो दोस्तों, सुना आपने उस गीत को? मैंने आपसे कहा ना कि एक ऐसा शख्स कि जिसने कभी जिंदगी में सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया, जब शराब से ताल्लुक रखने वाले किसी गीत को रफी साहब अपनी आवाज का हुस्न बख्शते थे, तो ऐसा लगता था कि ये जो गाने वाला है न जाने कितनी बोतलें शराब की पी चुका है, कि जो अपने आप से बेगाना हो गया है, अपने होशो हवास में नहीं है, और जिसकी आवाज से ही इतना नशा झलक रहा है। शराब पे रफी साहब ने बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे, और उनमें से हर एक गाना अपने आप में एक ज्वेल है, एक जेम है। तो बहरकैफ आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। और जब तक आप इन गीतों का मजा लीजिए और अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।